बाबा किन्हें बहुत प्यार करता है? बोलो। पवित्र आत्माओं को। और बाबा के बहुत बच्चे पवित्र हैं, बहुत। दुनिया में और किसी संगठन में इतनी पवित्र आत्माएं नहीं होती। और इस स्नेह में क्या रहता है? जिसका बाबा से बहुत स्नेह रहता है, प्रूफ, उनका हर बोल उन्हें प्यारा लगता है। प्यारा लगता है माना स्वीकार, क्वेश्चन आंसर नहीं, संशय नहीं। क्वेश्चन होगा तो जानने के लिए, वैसे नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं। आज निश्चय पर बात थी वरदान में, कुछ बोलो, याद है किसी को? निश्चय, उससे ही विजय होती है। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। किस किस चीज में निश्चय? 4 चीजें तो फेमस हैं। हाँ, स्वयं में, बाबा में, परिवार में, ड्रामा में। लेकिन इनमें हर एक में बहुत गुह्यता है। सबसे कठिन या जिसमें लोग फेल होते हैं वो कौन सा है इनमें चारों में से? ड्रामा में, परिवार में। किसी को किसी से, किसी को किसी से, ये तो होता है। किसी को परिवार में ऐसा लगता है ये सब महान आत्मा है, हम नहीं मानते है, ये सब है। लेकिन पहला निश्चय जो स्वयं में है वो बहुत बड़ी चीज होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं में विश्वास। और इसकी शुरुआत, इसकी जो पॉसिबिलिटी हैं, संभावनाएं हैं, हर जगह। योगी बनना हो, चाहे माया को जीतना हो, चाहे अपनी सत्यता में अचल अडोल रहना हो, चाहे कोई और काम करना हो। आजकल मेरे पास बहुतों के आते हैं स्टूडेंट्स के फोन, कंपटीशन दे रहे पर डर लग रहा है। मैं आपको खुशखबरी एक और सुना दूं, बेलगाम का एक और लड़का IAS हो गया, ब्रह्मा कुमार। अभी उसके बाप ने मुझे 3-4 दिन पहले फोन किया, तो वो उसको भी IAS का क्लियर हो गया है। बहुत अच्छी बात है ये। बाबा के बच्चे भी अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच रहे। तो आत्मविश्वास की सबसे बड़ी जरूरत होती। मैं उनको सबसे पहले सिखाता हूं अपने में विश्वास रखो। कभी कभी सेकंड क्लास स्टूडेंट भी बहुत अच्छा कर जाते हैं आत्मविश्वास के कारण, मनोबल के कारण। और कई बार बहुत याद करने वाले, बहुत रट लेने वाले, वो पीछे रह जाते हैं। पता है सभी कन्याओं को, सभी स्टूडेंट रहे हैं ना, सभी रहे हैं ऐसे। तो अपने में विश्वास, मैं विजयी हूं। देखो, माया से भी हमारा युद्ध है, बहुत लोगों को, थोड़े नहीं बहुतों को अपने में विश्वास नहीं रहता कि हम माया को जीत लेंगे या नहीं। ऐसे कुछ गृहस्थी भी हैं, कुमार भी हैं, कुमारियां भी हैं। और कईयों को पूरा विश्वास रहता है कि कल्प कल्प हमने, बोलो, माया को जीता है। माया से पावरफुल हम हैं। उन्हें अपने में विश्वास, अपनी विजय में विश्वास, कहीं भी हो। देखो, 2 सेनाओं के युद्ध होते थे। पहले के युद्ध तो अलग होते थे ना, आजकल तो दूर से हो जाता है युद्ध। पहले तो आमने सामने भालों से हो रहा है। अब बचना भी है और वार भी करना। भाला तलवारों से हो रहा है, पैदल हो रहा है, घोड़ों पे चल के हो रहा है। जिसमें कॉन्फिडेंस जितना होता था वो उतना ही जल्दी विजयी। और जो बहुत बहादुर होते भी आत्मविश्वास से भरपूर नहीं थे,
उनकी हार, मृत्यु। इसलिए जीवन के हर फील्ड में, पढ़ाई में भी आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। आत्मविश्वास से क्या खत्म हो जाता है? डर, भय और नर्वसनेस दोनों खत्म हो जाती हैं। अपने में विश्वास। एक भाई को कोरोना हुआ, उसकी युगल भी है, परसों मुझे फोन किया, मैंने उससे बात की। ठीक हो गया है, निगेटिव आ गया है, लेकिन घबराहट, फिर तो नहीं हो जाएगा। अरे मैंने कहा ठीक हो गए, अब ठीक होने का आनंद लो ना। और उसके बोल से ही लग रहा था जिसे दम निकल गया उसका, और निगेटिव आ गई है रिपोर्ट। यह आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी हमारे हॉस्पिटल में। ठीक हो गई बहने, अभी मैं फोन कर रहा था, ठीक हो गई। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा। कई डॉक्टर कहते हैं कि वायरस कुछ नहीं, ये तो रहते ही हैं। डरा दिया गया है ज्यादा, भयभीत कर दिया गया है। अब भय होने की बात भी बड़ी प्रैक्टिकल है। 196 डॉक्टर ही मर गए भारत में तो डरेंगे तो सही, सब सोचते हैं डॉक्टर ही मर गए तो पेशेंट का क्या हाल होगा। तो कुछ चीजों से डर पैदा हो गया, लेकिन हमारा आत्मविश्वास हमारी इनर पावर्स को बढ़ाए रखता है, हमारी आंतरिक शक्तियों को बहुत बढ़ा के रखता है। और जो मन की शक्ति है, जो ब्रेन की शक्ति है, वो बहुत जबरदस्त होती है। देखो मेडिकल साइंस वाले तो ये मानते हैं कि ब्रेन की शक्ति, मन का उनको अलग पता नहीं है। ब्रेन में ही भिन्न भिन्न जो ग्लैंड्स हैं, जो केंद्र हैं, उनसे रसायन बहते हैं, सिक्रेशन कहते हैं उसे। तो उनमें बहुत ताकत होती है। अगर मनुष्य भयभीत है, अगर बहुत निगेटिव है, तो वो जहरीले जैसे होते हैं। और अगर मनुष्य बहुत खुश है, बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको बहुत उमंग उत्साह है, तो बहुत सुंदर, उनसे सब कुछ ठीक हो जाता है। और हम जानते हैं मन की शक्ति का प्रभाव ब्रेन पर रहता है। इसलिए चाहे बीमारी की बात हो, चाहे स्टूडेंट की बात हो, चाहे माया को जीतने की बात हो, चाहे कोई नया काम करते हैं, काम धंधों में कोई नया काम शुरू कर रहा है, उसमें जो जितना आत्मविश्वास से भरपूर है, वो अपने काम में उतना ही सफल होगा। और किसी ने सुन लिया हो कि वो भी सफल नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तो मैं भी नहीं होऊंगा, तो सारा विश्वास समाप्त हो जाता है। तो हमें अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माया को जीतने में निश्चय। बहुत लोग हार खा रहे हैं, मैं तो जरा बोल देता हूं, लेकिन ये बोलना जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा था विनाश का समय जब आएगा तो पांचों विकार और प्रकृति के पांचों तत्व क्या करेंगे? फुल फोर्स से अटैक करेंगे। ये होने लगा है शुरू। इसलिए बहुत जो कच्चे हैं प्योरिटी में, वो हार मान रहे हैं। जिन्होंने दबाया हुआ या विज्ञान में चल दिए पवित्र रहना ही है, वो हार मान रहे हैं। लेकिन हार मानना नहीं है तो क्या, किसमें विश्वास हो, किसमें निश्चय हो? नहीं, मैं आत्मा मूल रूप से परम पवित्र हूं। और साधनाएं भी करनी पड़ती हैं। बाबा ने बहुत मूल्यों में, रोज ही आता है लगभग, बहुत क्या साकार मूल्यों में, जब तक तुम सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाओगे, आत्मा पावन नहीं बनेगी। कहने से नहीं बनेगी पवित्र बन जाओ, वो तो सन्यासियों ने भी कहा। लेकिन कितने सन्यासी असफल हुए, क्योंकि जब तक सर्वशक्तिवान की शक्तियां न मिले, तब तक हमारा जो मूल स्वरूप है कि मैं परम पवित्र हूं, वो जागृत नहीं होता। और 5 स्वरूपों का अभ्यास, तो बिना साधना के पवित्रता की शक्ति नहीं आती। ये बहुत ध्यान रखना है। इसलिए समय अनुसार अब 2 स्थितियां बनेंगी और बनती जा रही हैं।
कमजोर आत्माओं पर बाहर के वाइब्रेशंस का प्रभाव और शक्तिशाली आत्माओं का वाइब्रेशंस पर प्रभाव। तो हमें बहुत शक्तिशाली रहना, अपनी शक्तियों में भी विश्वास। हमें कोई हरा ही नहीं सकता, और हारता मनुष्य तब है जब वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। जब तक हमने अपनी हार मानी नहीं, स्वीकार नहीं किया, तब तक हार नहीं होगी, हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। आज किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे बड़ी प्रिय लगी, आपको भी लगेगी। जब कोई तुम्हें कुछ देता है तो तुम मुस्कुराते हो, नेचुरल है ना। और जब तुम किसी को कुछ देते हो तो तुम्हारा भाग्य मुस्कुराता है। वो मुस्कुराता है ये बात नहीं, तुम्हारा भाग्य मुस्कुराता है। इसलिए हम दाता के बच्चे दाता हैं, और हम तो वो देते हैं जो संसार में लोगों को देना आता ही नहीं, जिसका पता ही नहीं कि ये भी दिया जाता है क्या। किसी को शांति भी दी जा सकती है क्या? किसी के दुख भी हरे जा सकते हैं क्या? किसी को पता ही नहीं। हम सुख देते हैं, पवित्र वाइब्रेशंस देते हैं, शांति का दान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, तो हमारा भाग्य मुस्कुराता है। तो देने की वृत्ति सभी धारण करेंगे। एक विश्वास और बहुत जरूरी है, मैं योगी बन सकूंगा, इसमें विश्वास। क्योंकि योग का मार्ग कैसा है, सबको अनुभव है। 4 दिन अच्छा रहेगा, 4 दिन डाउन, कहेंगे पता नहीं क्या हो गया। आज कोई मुझे अपनी बात कर रहा था, 3 मास कोरोना के पहले इतना जबरदस्त पुरुषार्थ चला, बहन थी कोई, कि मैं सोचा अपना तो संपूर्ण बने की बने, और 1.5 मास से इतना डाउन गया। मैं सोचती हूँ वो मैं ही थी क्या जो बहुत अच्छे अनुभव कर रही थी, क्या हो गया मुझे। मैंने कहा क्या हुआ, बता दिया उसने। फिर मैंने कहा यही बीज है बस। अगर इसमें मनुष्य स्ट्रांग रहता है तो उसका उमंग उत्साह बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है। ये पंख हैं उमंग उत्साह के, और सफलता बहुत ज्यादा मिलती है। और योग का मार्ग ऐसा ही है। कोई अति भाग्यवान बाबा का बच्चा एक रस योग में आगे बढ़ता है, नहीं तो मन भी रसहीन होने लगता है, करते करते बोर हो जाता है। क्या वही योग, रोज सवेरे उठना, थोड़ा 2-4 दिन की छुट्टी दे दे, सो ले दिल भर के। ब्रेन की शक्तियां भी इसमें यूज होती हैं। कईयों के इसमें पुराने संस्कार भी जागृत होते हैं, वो भी मनुष्य को हैरान करते हैं। इसलिए बाबा ने क्या सिखाया हम सबको, यही बात बहुत लोग नहीं करते और नहीं समझते। योग को मनोरंजन बनाओ। कई लोग सोचते हैं नहीं, परम धाम में योग करना, बस यही तो योग है। साकार बाबा ने यही तो कहा, अपने को आत्मा समझ, मुझे मेरे घर में याद करो। लेकिन बाबा ने और बहुत सारी बातें कही, वो भूल गए। वो भी तो उसने ही कहा है ना, वो हमने थोड़ा ही कहा कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, फरिश्तेपन का अभ्यास करो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। वो हमने कहा या उसने ही कहा? तो एक ही बात पकड़ ली, तो उससे स्थिति सदा आगे नहीं बढ़ती। और याद रखना होगा, एक रस योग में आगे वही बढ़ सकते हैं जो इस योग को कर्म योग बना दें। अगर कर्म योग इसको नहीं बनाया तो कर्म का इफेक्ट, अगर दूसरों को देखने की दृष्टि और वृत्ति अच्छी नहीं रही तो देखने का इफेक्ट, अगर व्यवहार में हमारी सरलता नहीं आई तो टकराव का इफेक्ट। कितने इफेक्ट हैं जो मनुष्य के योग को तोड़ते हैं, हम सब उस चीज को जानते हैं। जो झुक के निकल गया, जो नम्र चित्त होके निकल गया, उसको योग में कठिनाई नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत उठते हैं, क्या क्यों कंप्लेंट्स,
योगी नहीं बन पाते। तो अपने में विश्वास, और फिर इसी में दूसरी चीज जोड़ेंगे, अपनी सत्यता में विश्वास। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बाबा ने इस पर कई मुरलियां चलाई हैं। इसके दोनों स्वरूप हम सबको बताए हैं। एक है कि तुम यदि सत्य हो तो डरो नहीं, स्थिति को हिलाओ नहीं, जिधर सत्य है उधर बाबा है, फिर विजय है। लेकिन जब सत्य व्यक्ति, उदाहरण मान लो आपने कोई गलती नहीं की लेकिन आप पे कलंक लगा दिया गया। कई बार ऐसा होता है, देखी हुई चीज भी गलत होती है। एक ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वैज्ञानिक कहते हैं ना, हम बिना देखे कुछ नहीं मानते। अब तुम देख रहे हो कि वहां थोड़ी दूर पर धरती और आकाश मिल रहे हैं, बताओ मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं कहीं? तो देखी हुई चीज गलत हुई या सही? हर देखी हुई चीज भी सही नहीं होती है, देखने की दृष्टि अलग अलग है। तो मान लो आप पर किसने कलंक लगा दिया कि आपने गलती की है और आपकी कोई नहीं सुन रहा। ऐसा भी होता है कि बड़े आपकी नहीं सुन रहे हैं, आप बहुत छोटे हैं, आपकी नहीं सुनवाई हो रही है। अब आपकी स्थिति बिगड़ने लगी। ये बहुतों के साथ हुआ है और होता रहता है कि कोई सुनता नहीं। अब स्थिति बिगाड़ ली तो क्या लगेगा? बाबा तो कहता है जिधर सत्य है उधर मैं हूं। कहाँ है बाबा? मेरे साथ कहाँ है बाबा? बाबा तो उनके साथ है, झूठों के साथ है। स्थिति बिगड़ गई। लेकिन अगर हम सत्य हैं, औरों को पता हो या न हो, किसे पता? पहले हमें पता है। ये अपने में निश्चय विश्वास, पहले हमें पता और फिर बाबा को पता। जब दोनों को पता, मियाँ बीबी राजी, तो तीसरे चौथे पांचवे क्या क्या कह रहे हैं। अगर उसमें स्थिति नहीं बिगाड़ेंगे तो सत्य में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की, ये प्रैक्टिकल होगा। लेकिन अगर स्थिति बिगाड़ ले तो हम सत्य में स्थित रहे ही नहीं। इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना है। अपने सत्य में स्थित, अब बाबा में विश्वास। क्या क्या? 5 बातें तो निकाले कम से कम। बाबा में विश्वास कि बाबा मुझे मदद करता है, विश्वास। मैं एक बात सुना देता हूं जरा सी। कल कहीं क्लास नहीं था रात को, तो मैं सोचा श्री कृष्ण आता है वो देख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम था। तो आज की कड़ी में क्या आएगा वो दिखा रहे थे, तब मैंने खोला आज क्या आएगा। मैं सोचा चलो तो आ जाएगा सुदामा आ रहा होगा, सुदामा। तो उसमें एक बात दिखे बड़ी काम की, अनेक प्रश्नों का उत्तर, कि श्री कृष्ण ध्यान में जैसे बैठे हैं अपने सिंहासन पर और बड़े भावुक से नजर आ रहे हैं। रुक्मणी आ गई, कहा स्वामी क्या आप आज कैसे लग रहे हो? कहा मेरा एक मित्र भक्त बहुत गरीब है। तो कहा आप त्रिलोकीनाथ उसकी गरीबी दूर कर दो। कहा यही तो समस्या है, मैं उसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। राज, कईयों को लगता है ना बाबा मदद नहीं कर रहा, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। क्या राज था उसमें? क्योंकि जब तक सुदामा वो जो उसके श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए थे, जब तक वो वापस नहीं करता तब तक श्री कृष्ण उसको कुछ नहीं दे सकता। और ये दिखाया, उसने दिए और हुआ। तो देखो, मैं सोच रहा था कि देखो श्री कृष्ण को तो भगवान के रूप में दिखाया ना, कि भगवान भी कह रहा मैं कर नहीं सकता। बाबा की भी यही बंधन है कि जब तक हमारे कर्म वहां न पहुंच जाएं कि भगवान कुछ करे और हमें वो मिल जाए, तब तक नहीं होता। इसको ही कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। मेरे हाथ में होता तो मैं सबको राजा न बना देता अपने बच्चों को। हम सोचते हैं बाबा ऐसे ही चलाता है, हमें खुश कर देता है। सब कुछ तो उसके हाथ में है, हाथ में भी है लेकिन कर्मों की गति भी है।
तो विश्वास बाबा मेरा है और वो मेरे साथ है। अगर कुछ हो भी रहा है, कुछ हो रहा है, जब मनुष्य को लगता है कि भगवान भी मदद नहीं कर रहा है, क्या समझा जाए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जाने की कि वो मदद तो कर रहा है, लेकिन उसने बड़ी चीज को छोटा कर दिया है हमारे लिए। हमें लग रहा उसने कुछ नहीं किया, हमारी मृत्यु थी, लेकिन बस हमें गिरा दिया है, ठोकर लगी है, जरा सी चोट लगी है। हम बाबा कह रहे, बाबा आप कैसे हो, मदद नहीं की, देखा हम गिर गए। और वो मुस्कुरा रहा है कि मर जाते, मैंने ही तो मदद की है। हमें विश्वास और इस सत्य को, इस सीक्रेट को हम पहचानते चलें। बाबा हमें मदद करते ही हैं। माताएं बैठी हैं, क्या माताएं अपने बच्चों को जब उन्हें जरूरत हो मदद करती हैं या नहीं? बोलो। आप तो छोटी माता, आपको तो एक है, वो बड़ा हो गया, और बड़ी माताएं हैं जिनको कई कई बच्चे, बेचारे उनको पढ़ाने में अपने जेवर भी बेच देती हैं, क्या क्या कर लेती हैं। जो भगवान है, जो हमें बहुत प्यार करता है, जिसके आह्वान पर हम आए हैं, उसके आह्वान पर आए हैं, हमने उसका आह्वान किया था और अब उसने हमारा आह्वान किया है। सोचने की बात है, एक चीज सोचना, आज वो सोचते सोचते सोना और कल सवेरे भी उठना। हम सभी हजारों साल से कल्पना करते थे ना, भगवान आएगा, कैसा होगा उससे हमारा मिलन, कैसा लगेगा हमें, वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, दर्शन दे के चला जाएगा या कुछ और होगा। सोचते थे या नहीं? सोचते थे हम सब। और जब वो हमारे पास आया, बोलो, तो हमें पता चला वो तो हमारा ही है। और जैसे हम उससे मिलना चाहते थे, वो भी उन घड़ियों की राह देख रहा था कि मैं भी अपने लाडलों से मिलूं। जैसे हमें सुख मिला है, उसको भी संतुष्टि हुई है या नहीं? उसका भी प्यार सफल हुआ है ना। किसे वो प्यार देता, दे भक्ति में भी रहा था, पर हम रिसीव नहीं कर रहे थे। तो उसकी शक्तियों में पूर्ण विश्वास, उसने हमें अपनी शक्तियां दे दी हैं। उसके महावाक्यों में विश्वास, जो आज तक प्यार है तो उसकी हर चीज, उसकी हर बात प्यारी लगेगी। उसके हर महावाक्य में विश्वास। अगर उसने कह दिया, मन के सारे बोझ मुझे देकर तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। कई कहते हैं बन कैसे जाएं, बना ही तो नहीं जाता। तो कौन बनाएगा? जब वो कह रहा इतनी बड़ी चीज लाओ और उसको बोझ देते, उसके लिए चुटकी का काम है, सब कुछ ठीक। और हमारे लिए जीवन भर का संघर्ष हो सकता है वो। हमें उसकी हर बात में विश्वास। बहुत बातें हैं मुरलियों में रोज आ रही हैं, अब चेक कर लेंगे। रोज सुनते हुए हर बात में उसकी विश्वास है। वो हमारी छत्र छाया है, वो हमें भूखे नहीं रख सकेगा, विनाश होगा। उसने कह दिया है जैसे बिल्ली के बच्चे आग में सेफ रहे, बाबा भी जब इस बम्बोर को आग लगेगी अपने बच्चों को सेफ रखेगा। हमें विश्वास है क्या? या हम सोचने लगेंगे हमें तो सेफ रख रहा पर हमारे बच्चों को? ये भी तो याद आएगा ना बहुतों को। आपको तो बच्चे नहीं है, पर जिनको हैं उनको कहे, वो सोचेंगे हम भले मर जाएं, बच्चे जीवित रहे। सोचती है नहीं माताएं, हम भले मर जाएं, हमारे बच्चे जीवित रहे। ले जीवित रख के स्वर्ग में जाएंगे क्या? वो जीवित रह के क्या करेंगे? यहाँ जीवित रहने वालों को ज्यादा कष्ट होगा, इसलिए जो चले जाएंगे वो भले उन सुखी होंगे। तो हमें बाबा की हर बात में विश्वास। बाबा में तो है कि वो मेरा बाबा है,
वो आया है, वो पढ़ा रहा है। लेकिन बाबा ये भी कहते अगर तुम्हें निश्चय है भगवान पढ़ा रहा है तो मेरी हर बात भी तो माननी चाहिए, नहीं तो निश्चय का मतलब क्या। तीसरा, ड्रामा में निश्चय। ऐसे ड्रामा की कुछ बात सुना दे फटाफट जिनमें हमें पूर्ण निश्चय रहे, विश्वास रहे, तो हम निश्चिंत रहे। हर एक का नहीं, अपने लिए सुनाए पहले। मेरे साथ, मेरे लिए ये ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, इस ड्रामा में मेरा पार्ट बहुत सुंदर हीरो है, मेरा भविष्य बहुत सुंदर है। ये ड्रामा कितना अच्छा, देखो जब ड्रामा का एंड आया तो भगवान से मिलन हो गया, वो हमारा साथी बन गया, उसने हमें पूरे कल्प के लिए हीरो एक्टर बना दिया। अपने पार्ट में विश्वास, अपने भविष्य में विश्वास, ये थोड़ी बड़ी बात है। भविष्य एक है सतयुग का, दूसरा भविष्य है संगम युग का, कि आगे के समय मेरा पार्ट क्या होगा, मुझे क्या क्या करना होगा, और जो लक्ष्य बनाया है, जो विजन बनाई है, उसमें विश्वास रखते हुए उस तरफ चलना। तो बहुत अच्छा संकल्प कर लें, हम भविष्य में साधारण नहीं, सेवादारी नहीं, क्या सेवादारी तो सब है, हम भी सेवादारी, आप भी, हम सब, सुशील बोलो, हीरो पार्टधारी, सबको देंगे। वो केवल मधुबन की दीवारों को देखने नहीं आएंगे, मधुबन वालों को देखने आएंगे। कौन है वो भाग्यवान आत्माएं जो इस महान तीर्थ पर रही हैं, जिन्होंने भगवान को यहाँ देखा है अव्यक्त रूप में। कितनी बार यहाँ बाबा आए हैं। तो हम सबको मुख्य पार्ट बजाने हैं, इसमें विश्वास। कईयों को रहता नहीं, हम तो साधारण है ना, जो बड़े बड़े हैं वो बजाएंगे मुख्य पार्ट। ये नहीं, हमें मुख्य पार्ट बजाना है, अपने में विश्वास। अब ड्रामा की और बात विचार करो, ड्रामा की इस बात में विश्वास कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, इस बात में विश्वास कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। बोलो भाई लोग बोलो, और हमारे लिए, बाकी ये तो ठीक है कि हमारे लिए बना हुआ, सारे डर खत्म हो गए। राज जान लिए ना सारे, तो सारे डर खत्म हो गए। और अब ड्रामा का सीन बदलेगा। देखो ड्रामा में, फिल्म है ना, फिल्म में एक चीज और होती है, सीन बदलते रहते हैं, वही तो नहीं रहेंगे ना, फिर तो फिल्म कैसी, ड्रामा कैसा। तो हमें इस बात में भी बहुत आनंदित रहना है, जो अब है वो कुछ देर बाद नहीं होगा, जो आज था वो कल नहीं, कल और सुंदर, अगले दिन और सुंदर। हम ये संकल्प रख लें, प्रतिदिन हमारा सब कुछ सुंदर होता जाएगा। हाँ, परिवर्तनशील बाबा की मूल्यों में तो बहुत आता ही है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक क्षण का पार्ट न मिले दूसरे क्षण से। ये वंडरफुल ड्रामा का खेल है ना, कैसे नीचे उतरते आए हम सतयुग से, हर क्षण बीता था, हर दिन बीता था, युग बीते, कैसे उतरते आए। इस ड्रामा को भी हम देखा करें, पूरी फिल्म को, तो मन आनंद से भरा रहेगा। हमारे अंदर सत्यता की और शक्ति होनी चाहिए, वो मैं बात भूल गई, वो दूसरी। सत्य स्वरूप में जितना जितना हम स्थित होते जाएंगे, हमारी सत्यता की शक्ति बढ़ती जाएगी और सत्यता की विजय भी दिखती जाएगी। नहीं तो लोग ये बोलते ही हैं, सत्य को कौन पूछता आजकल, कलयुग का जमाना है, झूठ में ताकत ज्यादा है, जो झूठा होता है उसके साथ बहुत हो जाते हैं, सच्चा वाला अकेला हो जाता है, बेचारे कोई साथ ही नहीं देता। तो अपने सत्य स्वरूप में जितना स्थित होंगे तो इस सत्य की पावर बढ़ती है। और सत्य स्वरूप हमको पता है क्या क्या है, हमारा आत्मा का सत्य स्वरूप जो बीत गया। क्योंकि बहुत लोग बीते के प्रभाव में जीते हैं,
आजकल दुनिया में बहुत हो गया है, क्योंकि मनुष्य कमजोर हो गया ना माइंड वाइज, उसका मन बहुत कमजोर है, इसलिए बुरी घटनाएं ज्यादा याद रहती हैं, अच्छी बहुत कम। हम भी चेक करें, हम में से यहाँ जो बहुत भाई बहने बैठे हैं, उन्होंने अव्यक्त बाबा को आते हुए कितनी बार देखा? कई बार माना 40 बार नहीं, अव्यक्त पार्ट बाबा जब आए हैं, किसने 40 बार देखा? छोटेलाल भाई आपने 800 बार। क्यों? अब तो कितने साल से हो? नहीं, 12 बार तो अब आता था, जब आप आए तब तो 25 बार आता था, बल्कि 50 बार आता था। जब हम थे, जब बाबा ने शुरू किया, हर मंडे हर गुरुवार, वीक में 2 बार, वीक में 2 बार 69 में शुरू से, और बहुत अच्छी तरह में। ये भी जगह नहीं थी, कभी हॉल में, कभी बाबा के रूम में। तो आपने भी कम से कम 800 बार देखा, भूल गए। वही तो मैं कह रहा, अच्छी बात भूल गए और बात कुछ हो जाए तो ज्यादा याद रहती है। कल उसने मुझे ये कह दिया था, वो याद है, और आज सवेरे भगवान ने इतनी सुंदर बंसी बजाई, वो भूल गया। तो ये ह्यूमन नेचर हो गई है ये हमारी, तो बहुत अच्छी दुनिया में बहुत है, क्योंकि निगेटिविटी बहुत है, इसलिए पास्ट की बातें ज्यादा याद रहती है। अब कई लोग गलती तो कर लेते हैं, लेकिन वो एक गलती उनको नष्ट कर डालती है, भूलते ही नहीं। मेरे पास तो आते रहते हैं ना, आज भी था एक का, ये गलती हो गई, अब खुशी गई, योग नहीं लगता, निगेटिविटी निगेटिविटी, बाबा को कैसे मुंह दिखाऊं, अनेक संकल्प। तो पास्ट का इफेक्ट गहरा रहता है, और हम याद रखेंगे ड्रामा में, इस बात में हमें विश्वास हो कि जो बीत गया वो, अब उसको वापिस आने में 5000 साल लगेंगे। इसलिए 5000 साल तो आनंद लो, जब आएगा फिर निपटेंगे उससे, तो भुला दें उसको, हल्का कर दें। इसको ही साक्षी भाव भी कहेंगे। अब चलो, किसमें निश्चय बचा? परिवार में, जो भारी लगता है सबको। बाबा तो खुला खुला बोल देता था, परिवार में पास तो सब में पास। क्यों? क्योंकि हमारा संगठन बहुत बड़ा है। एक परिवार में 2-3 लोग भी रहते हैं तो भी प्यार की कमी रहती है, किसी का अभिमान, किसी का क्रोध, किसी को बुरा बोलने की आदत, कोई काम ठीक नहीं करता है, कोई काम बिगाड़ता है। हमारा संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सुंदर भी है। डेडिकेशन, समर्पणता कितनी बड़ी है हमारे इस परिवार में। सब एक सुंदर मार्ग पर चल पड़े हैं, कितनी बड़ी बात है। सबने जीवन बदल लिया है। दुनिया में देखो लोगों का जीवन कितना गंदा, नॉन वेज के अलावा तो कुछ खाते ही नहीं, ऐसा हो गया है। और ये भी कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते। भाई जी, जब लोग मुझे ऐसा कहते हैं ना, मैं कहता हूँ वो एक बात पूछता हूँ, पर्सनल है आपकी, जरा बताना, वेजिटेरियन और नॉन वेज? आजकल तो नॉन वेज का ही जमाना है। मैं कहा कितने मुर्गों की गर्दन मरोड़ी है अब तक? हमने थोड़ा ही मरोड़ी, वो तो मारने वाले मारते हैं, हमारा काम तो खाना है बस। अपने को बड़े पुण्य आत्मा समझते हैं। और हम सब विचार करो अपने इस परिवार की आत्माओं की महानताओं पर, जो हर दिन अपने को बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात पे विचार करो, मान लो नहीं बदल पा रहे, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। दुनिया में कहाँ है? कोई प्रयास नहीं है। जो जैसा है और बिगड़ रहा है। सवेरे उठते हैं, बाबा की महावाक्य सुनते हैं, भगवान से प्यार किया है, यज्ञ से प्यार किया है, यज्ञ की सेवा में लगे हैं। ये महानताएं हैं, इन महानताओं को देखा करें तो हमारे यहाँ की हर एक साधारण आत्मा भी महान है। अब उसे एक युवक ज्ञान में निकला था, बाबा से मिलने आया, टेलरिंग का काम करता था, अव्यक्त बाबा से मिला। बाबा ने दृष्टि दी और कहा इंदिरा गांधी से भी ज्यादा भाग्यवान है ये। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी। तो देखो भगवान की दृष्टि, क्या अब उसे भगवान को भी और कोई नहीं मिला? एक मिला था, वो भी गूंगा बहरा।
तो हमारी ये परिवार की सभी महान आत्माएं जो देव कुल में थी कभी, महान हैं, पुरुषार्थ कर रहे, किसी में कोई कमी आ गई, किसी में कोई कमी आ गई, सबसे नीचे उतरे हैं, लंबी यात्रा तय की है तो थक तो जाएंगे ना। अब एक बूढ़ा व्यक्ति और एक 10 साल का बच्चा, अब कोई कहे 80 साल का बूढ़े का चेहरा शरीर वैसा स्ट्रोंग रहे, वो बीमार क्यों हुआ है, ये तो संभव नहीं ना। बच्चे बच्चे हैं, कई देश तो छोटे बच्चे हैं, गरीबी गरीबी थी, तेल मिल गया एकदम चढ़ गए। हमने तो सारी कहानी सुनी, उनकी कल्चर का एक म्यूजियम है दुबई में, हमने वो देखा, अति साधारण, क्योंकि रेत ही रेत, कुछ पैदा होता नहीं, खजूर और थोड़े बहुत मोती वोती लोग ढूंढ लेते थे, वो तो जो उसके जानकार हैं वो। हमारा देश सबसे बूढ़ा, कितनी आयु हो गई, खा पी के सब कुछ खत्म कर दिया, फिर भी है अभी बहुत माल। इसलिए बाबा का परिवार, भगवान का परिवार, उससे अच्छा परिवार और भला किसका होगा। सब महान आत्माएं, इस देव देवियों का परिवार। कमियां तो सब में हैं, परफेक्ट कोई नहीं, लेकिन परफेक्शन की ओर चल तो रहे हैं ना, कदम बढ़ा दिए हैं मंजिल की ओर, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम अपने परिवार में विश्वास रखें, यही सर्वश्रेष्ठ परिवार है, और जिस स्थान पर हम रहते हैं वही, बोलो इसके लिए अच्छे अच्छे सब, संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान, सबसे महान तीर्थ। जब लोग इसकी वैल्यू को जानेंगे ना, ब्रह्मा जगदम्बा यहाँ थी, स्वयं भगवान यहाँ आते थे, उसकी दृष्टि यहाँ पड़ी हुई है हर चीज पर, तो लोग उमड़ पड़ेंगे यहाँ आने के लिए। तो तैयार हो जाओ सभी उनकी खातिरी करने के लिए। ओम शांति।